जी स्क्रीन शो होगी मेरी? जी सर। जी सर, हो गई है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे होता क्या, डेफिनेशन इसकी क्या है? द हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही है इसकी डेफिनेशन। यस सर। यस सर। कि ये यहाँ पे आप देख लें कि ये आपका जो है एच ए वो कह रहा है, या इस डायग्राम को आप देखें कि ये आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है या एटम जो है उसका जो बॉन्ड विद हाइड्रोजन उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। In order to understand the concept of hydrogen bond, let's consider a molecule say HA in which H atom यानी कि hydrogen atom is linked with the strongly electronegative element H आपका A आपका जिसे हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन हो सकते हैं। बाय अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड the electron pair being shared between hydrogen and the strongly electronegative atom, suppose A, will evidently lie far away from hydrogen atom, क्योंकि इसकी दूसरा जो आपका एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। And thus partial positive and negative charges will be developed on hydrogen and highly electronegative atom respectively। क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका, तो उसके ऊपर तो अंडरस्टूड है कि नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। Consequently, H molecule will behave as a dipole. Dipole mean के due to difference of electronegativity आपका जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देगा और उसके अपने ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर ये पोल डेवलप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये एक डाइपोल है, with A as its negative end and H as its positive end. If another molecule HB which also forms a dipole, mean अगर वाटर हम ले लेना तो वाटर के अंदर आपका अगर हम कहते हैं कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये आपका ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये आपका है, और इसी तरह हम कहें कि एक आपका मॉलिक्यूल और यहाँ पे है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आपको पता है कि इसके ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इसी तरह इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसी तरह इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके दरमियान में ये बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। समझ आ गई ये बात? ये जो आपकी बॉन्डिंग है इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई कि ये जो आपका है ये वाला जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी तरह यहाँ पे ये जो है बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर अगर हम लें तो उस तरह कई मॉलिक्यूल उसके अंदर होंगे कि नहीं होंगे? तो ये आपस में फिर क्या कर रही हैं कि एक मॉलिक्यूल है फिर दूसरा है फिर इस तरह अगला आ जाएगा अगला आ जाएगा, इस तरह आपस में मिलते जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो आपस में लिंक होते हैं। If another molecule Hb which also form a dipole, B is a strongly electronegative element like nitrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, oxygen is
brought near HA dipole, these two dipole will be linked together by a special type of bond which is called hydrogen bond and is represented by dotted line. Thus the existence of hydrogen bond between HA and HB molecule can be shown. यही मैंने आपको कहा, अभी जो मैंने आपको लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कराई, मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे ऑक्सीजन ड्रा किया है, वाटर मॉलिक्यूल शो करवाया है. H atom act as a bridge between the electronegative atom A and B. ये जो है कि ये यहाँ पे आपका एक ब्रिज बन रहा है कि ये आपका A है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आपका दूसरा है हाइड्रोजन है, और फिर आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनके दरमियान में ये आपका ब्रिज है. अगर हम इसको देखें और एक और मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ पे इसका ड्रा कर लें, जैसे अगर यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल ड्रा कर लें, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अगर चले मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे कि ये आपका यहाँ पे फिर आपका हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, और इसी तरह आपका फिर जो है वो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाए इसमें. तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये एज अ ब्रिज काम कर रही है इस वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान और इस वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान. ये आपकी हाइड्रोजन एज अ ब्रिज काम कर रही है. समझ आ गई ये बात जी क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Thus, hydrogen bond can be defined as the attractive force that bind the hydrogen atom, which is already covalently attached with a strongly electronegative atom like आपने वाटर की एग्जांपल रखनी है माइंड में. तो वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ ऑफ अ मॉलिक्यूल विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इसी तरह उसने दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया और सेम अदर मॉलिक्यूल इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड. डेफिनेशन क्लियर होगी? The atom A and B may be same or different. मैंने यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया ये आपका क्या है? ऑक्सीजन. दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर मैंने सेम ड्रा किया है, यानी कि सेम ऑक्सीजन है, मतलब कि दोनों एटम यहाँ पे सेम हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो आगे इसकी टाइप आ जाएंगी. The molecule AH and BH may be the same or different. कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन एक के अंदर हो सकता है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है. हाइड्रोजन एटम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर एंड इज अ वेरी वीक बॉन्ड विद स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन विद बॉन्ड एनर्जी इन द रेंज ऑफ 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल. देखें एनर्जी इसके लिए बहुत कम है, बहुत कम एनर्जी का मतलब कि ये बहुत वीक बॉन्ड है आपका, इसको इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं. इट इज स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्सेस, बट वंडरवाल फोर्सेस से ये स्ट्रॉन्गर है, बट वीकर देन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आपकी जो है दो तरह की बॉन्डिंग है, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है. वीक में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडरवाल फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाती है, और स्ट्रॉन्ग के अंदर आपकी आयनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है और मेटालिक बॉन्डिंग है. बात समझ आ गई? Yes, sir. नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हमने अभी देख ली है, जहां पे हमने वो मॉलिक्यूल या वो स्ट्रक्चर ड्रा के उसके अंदर हमने देख लिया कि कंडीशन क्या है. फर्स्ट ये है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है. A hydrogen atom is covalently bonded to an electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen, so that due to the polarization of the bonded electron pair, polarization होता है जैसे आप बॉल को पकड़े ना, प्लास्टिक बॉल लें और उसको दरमियान से आप फोर्स उसके ऊपर लगाएं तो वो पिंच जाती है. पोलराइज हो जाना कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़ा सा एक साइड पे आ जाए और न्यूक्लियस आपका दूसरी साइड पे चला जाए, पोलराइज होना. A lone pair of non-bonding electron is available on one of the atoms so that it can be donated to the positive hydrogen atom. Again, such atom are fluorine, oxygen or nitrogen. It is found that all of the electronegative donor atom
only fluorine, oxygen and nitrogen atom enter into the stable hydrogen bond formation. Other elements like chlorine, sulfur give extremely weak hydrogen bond which have no significance. क्लियर हो गया? तो इसलिए हम ज्यादातर इनको शो करवाते हैं कि ये आपके जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. Their incapability is due to their large atomic size. क्लियर हो गया? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आपका क्लोरीन और सल्फर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाते, तो उसकी रीजन यही आ जाएगी. ये जो अभी ये जो 2 लाइनें हमने पढ़ी है ना, यही इसकी रीजन आएगी. अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप है. एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अभी हमने पढ़ी है वाटर के सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी. एक मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है. इसी तरह आपका अमोनिया के अंदर है, HF के अंदर है. क्लियर हो गया? अगर वो आपका ये आपके 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी कि वाटर है ना, तो उसका एक मॉलिक्यूल आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, ये आपकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. लेकिन अगर विद इन द मॉलिक्यूल आपकी आ जाए लाइक आदो नाइट्रोफिनोल है, तो इसमें ये आपका OH लगा हुआ है और यहाँ पे आपका NO2 है, तो इसमें हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान यह बॉन्ड आपका डेवलप हो जाए, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी तरह आर्डो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है कि ये आपका OH है, ये आपका कार्बोनाइल कार्बन है, तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी. लाइक आर्डो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी. तो ये जो है ये आपकी विद इन मॉलिक्यूल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 मॉलिक्यूल के दरमियान नहीं है बल्कि विद इन मॉलिक्यूल है. तो जो विद इन मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में होगी उसे हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जी यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को क्लास? Yes, sir. Yes, sir. आगे. Okay. A hydrogen bond is formed when a hydrogen atom is bonded to 2 or more atoms. This implies that the hydrogen bonding is not an ordinary covalent bond, as the hydrogen atom does not have more than one low energy orbital for use in covalent bond formation. The next orbital is at a very high energy level, 962 kilojoule per mole, and is not effective for bonding purpose. ठीक हो गया? In order to understand the nature of hydrogen bonding, अब हम following theories जो है ना वो डिस्कस करते हैं. ये कि इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल आपका इन्वॉल्व होगा. ये बात समझ आ गई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट एन ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग वाला. एज द हाइड्रोजन एटम डज नॉट हैव मोर देन वन लो एनर्जी ऑर्बिटल. 1s है ना, इसके अंदर बस एक ही होता है फॉर यूज इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए 1s जो है आपका जो हम यूज कर रहे हैं उसमें तो आपको पता है 5 to 10 किलो जॉल एनर्जी यूज हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. और यहाँ पे वो कहता है कि अगर ऊपर आपने जाना है तो उसके लिए तो 962 एनर्जी चाहिए और फिर तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ठीक है कि बॉन्ड की एनर्जी जो है वो आपकी है 5 to 10 किलो जॉल पर मोल. और अगर हम इलेक्ट्रॉन को जंप करके ऊपर लेके जाएंगे 2s के लिए, तो 2s में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए एनर्जी इतनी चाहिए, तो हमें तो वो 5 to 10 एनर्जी तो पे जाके तो आपका बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा. तो फिर ये कैसे पॉसिबल है, इसको फिर जस्टिफाई कर रही है ये थ्योरी. इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद आपका आ जाता है ये आपका वैलेंस बॉन्ड है, और देन आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है. फर्स्ट अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच. According to this theory, hydrogen bond is basically electrostatic in nature. अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक हो गया? As a result of covalent bond formation between hydrogen and a strongly electronegative atom A strong dipole is produced with A as the negative end.
A second electronegative atom B attached to another atom or molecule will also form the negative end of a dipole. जो हमने पीछे एग्जांपल दी है AH और BH की, तो उसमें हमने A और B दोनों के ऊपर डाइपोल शो किए, कौन से? नेगेटिव वाले. The two dipole approach each other because of the electrostatic attraction between the positive dipole on AH and negative end of the dipole on BH. हमने कहा कि AH और BH और BH के दरमियान में हमने कहा कि ये हाइड्रोजन आपका एज अ ब्रिज काम कर रहा है. मतलब कि ये आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है B और इसका बॉन्ड बन जाएगा इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ. क्लियर हो गया? इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते ना, कि ये बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आपकी डेवलप होगी बिटवीन द पॉजिटिव डाइपोल आपका एक मॉलिक्यूल और नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में. द क्लोजर B approaches H, the stronger is this electrostatic link between them. This view is supported by the fact that a hydrogen bond is formed most readily if A and B have high electronegativity. क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे तो उनमें जो आके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो है वो डेवलप हो जाएंगे. The ability of AH to form hydrogen bond increases from, अब AH increases from CH through NH and OH to FH. अब जरा इसमें देखें, increases from, ठीक है, CH through NH के यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होगा. फिर उसके बाद ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर वो फ्लोरीन है, कि इसके ऊपर आपका इजीली जो है वो क्या होगा, डाइपोल डेवलप होगा एज कंपेयर टू दिस, और इन दोनों में इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा. बात समझ आ गई? Yes, sir. A valence bond approach. According to valence bond theory, hydrogen bond is not electrostatic in nature. Clear? But it involves the following resonating structure. आपको पता है कि VBT के अंदर हमने क्या किया, हिब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस भी पढ़ी थी. तो वो क्या कहता है कि जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा. तो अब ये कहता है कि इसके दरमियान में ये और ये जो है ना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है, कि ये आपका ना AHB, अब यहाँ पे दरमियान में आपका क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. समझ आ गई? और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका किस में है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके पास है, तो मतलब कि ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है. तो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है. Structure 3 shows that hydrogen atom is covalently linked with A and B. ये समझ आ गई कि covalently attached है. Thus, in this structure, hydrogen atom is bicovalently linked. Structure 1 result from the dipole interaction, while structure 3 arises due to induced dipole interaction. ये आपकी जो structure 2 है. Structure 3 does not make contribution to the overall bond energy of hydrogen bond, with the structure 1 and 2 make major contribution to the overall energy of the bond. There are cases in which all the three form make equal contribution. यानी कि इसके दरमियान में तीनों की एक जैसी कंट्रीब्यूशन है. अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं HF2 नेगेटिव आयन की. ये आपके पास HF2 नेगेटिव आयन है, ये आपका फ्लोरीन ये दरमियान में ब्रिज है. समझ आ गई? तो इसमें आपका ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. ये हम खत्म कर दें तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इसी तरह ये जो नेगेटिव चार्ज हम इस पे भी तो लेके जा सकते हैं ना, और ये इसी तरह रहे. तो मतलब क्या कि ये सारी ये एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये इसकी सपोर्ट है कि ऐसा हो सकता है. अब आगे आपकी आ जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच आपको पता है कि ये आपके क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है. ये आपस में मिलेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड आएगा, ये
आपका कौन सा हो जाएगा, सिग्मा स्टार, यानी कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके दरमियान में आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं, इनके दरमियान में आपके क्या आएंगे, नॉन मॉलिक्यूलर और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। Pimentel has given a molecular orbital description of the hydrogen bonding using HF2 ion as the model. अब ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता 1s के अंदर होता है। ये आपके पास किसके हैं, 2p ऑर्बिटल फ्रॉम 2f एटम। ठीक है, ये आप देखें कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है ना, और ये 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन आपके जो हैं उसमें आपके कितने आ गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें आपके एक ये है और 3 ये है, टोटल हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 में से 2 आपके गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर और 2 आपके कहाँ पे चले गए, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ये जो है ये ऊपर नहीं गए, किसके अंदर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर नहीं गए। From 3 atomic orbital, 1s of hydrogen and 2p orbital of 2 fluorines directed along the bond axis, 3 molecular orbital, 1 आपका क्या आ जाएगा, bonding, 1 non bonding and 1 आपका anti bonding are constructed as shown। क्लियर होगी ये डायग्राम। The 2 electron pairs involved in bonding occupy the lowest energy level। कौन सा है आपका, bonding molecular orbital, and the next lowest energy level आपका non bonding होगा। ये क्यों होता है, ये अभी हम आगे इसमें रीजन पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। The molecular orbital treatment requires that the atom A and B involved in hydrogen bonding have equal or nearly equal electronegativity। अब प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओनली। इट नेवर इन्वॉल्व्स मोर देन 2 एटम एक्सीडिंग हाइड्रोजन एटम, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एटम। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H bond is in the range of 2 to 10 kilocalorie per mole, while that of normal covalent bond is in the range of 50 to 100। अब देखें कि यहाँ पे कितनी एनर्जी है, 5 to 10 है, 2 to 10 है, सॉरी मैं 5 कह रहा था, ये 2 to 10 है, और नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी है, 50 to 100। तो आप देख लें कि ये से कितना वीक है। Thus hydrogen bond is much weaker and longer than a covalent bond। Hydrogen bond has more energy than the van der Waals forces। उसके लिए एनर्जी कितनी है, 1 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल है, किलो कैलोरी है कि किलो जॉल है, किलो कैलोरी पर मोल है, और van der Waals के लिए 1 किलो कैलोरी पर मोल है। The formation of hydrogen bond does not involve any sharing of electron pair। It is therefore quite different from a covalent bond। Only nitrogen, fluorine and oxygen shares which have small size and high electronegativity are capable of forming hydrogen bond। Hydrogen bond result in the formation of long chain or cluster of a large number of associated molecules like as many tiny magnet। यानी कि छोटे छोटे मैग्नेट नहीं होते, इनको आप इकट्ठा कर लें तो एक आपके पास क्लस्टर सा बन जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसके जो है ना एग्जिस्टेंस से क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं और क्लस्टर बन जाते हैं। लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हैज अ प्रेफर्ड बॉन्डिंग डायरेक्शंस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो बॉन्डिंग डायरेक्शन आ जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आप लोगों ने सारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी पढ़ी होंगी एफएससी के अंदर। But HF is a gas because of the presence of hydrogen bonding in water and absence of hydrogen bonding in H2S। Without hydrogen bonding, water would have existed as a gas like H2S। In that case, no life would have been possible without liquid water। Due to directional character, अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर है,
It helps in studying and establishing the structure of many compounds like ice. देखिए ice का data structure है. Solid hydrogen fluoride zigzag. Boric acid sheet like structures होती हैं. Hydrogen bonding gives a satisfactory explanation for the mechanism of polymerization and hence of the formation of bigger aggregate of organic as well as inorganic molecule. Many geological products like organic compound contain in petroleum, coal product and complex hydrates of minerals are formed and stabilized by many of हाइड्रोजन बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सॉरी बेटा वो ना अब वो ज्यादा देर होगी मुझे देखते हुए ना स्क्रीन पे, तो वो अल्फाज मुझे ना सही नजर नहीं आ रहे. तो मैनी जियोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन इन पेट्रोलियम. आपको पता है कि पेट्रोलियम आपको एक मिक्सचर है आप लोगों का, ये जो ब्लैक सा आपको मिलता है जिसके अंदर से डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप सेपरेट करते हैं, आपका पेट्रोल उसके अंदर से आता है. कोल प्रोडक्ट्स एंड कम्प्लेक्स हाइड्रेट ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड एंड स्टेबलाइज्ड बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द एडहेसिव एक्शन of glue, honey, dyes and paint is also due to the presence of hydrogen bonding in them. ये एक्चुअली जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये उसके अंदर लाइक अगर हम डाई करते हैं ना कपड़े, तो कपड़े भी जब डाई करते हैं ना तो डाई जो होती है ना फाइबर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है, तो वो फिर उसके ऊपर अच्छी तरह वो जो ना वो रहता है, फास्टन इसे क्या करते हैं. और इसके अंदर ना हम वो जो है ना इसे क्या कहते हैं एडहेसिव वगैरह भी डालते हैं. जब ये वो आपने देखा हो कि इसे एडहेसिव नहीं कहते, इसके लिए ना एक और स्पेशल टर्म यूज की जाती है. तो जब आप कपड़े डाई करवाते हैं ना तो उसे अगर आप कहें ना कि वो कि लास्ट टाइम डाई करवाया तो वो कपड़ों का कलर फेड हो गया, तो वो पकड़ता है कि डिब्बा और उसमें से धन वो 2-3 चम्मच निकाल के उसके अंदर और डाल देता है. वो एक्चुअली वो उसके अंदर जो ना वो सोडियम क्लोराइड डाल रहा होता है. तो ये क्या करता है कि उसको डाई को और फाइबर को फासन करता है. Hydrogen bond is of vital importance for our clothing. For example, the rigidity and tensile strength of cotton, silk or synthetic fiber are due to hydrogen bonding. Molecules of most of our food material like sugar, carbohydrate also consist of hydrogen bonding. जहाँ पे आपका इनके अंदर आपको पता है शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इनके अंदर आपका क्या है ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है. तो अंडरस्टूड है जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी. Hydrogen bonding play a significant role in making wood fiber more rigid so that they may be used to meet requirement of housing furniture. Hydrogen bonding is responsible for unexpected high solubility of covalent compounds containing oxygen and nitrogen in solvent having one or more hydrogen atom. Water shows maximum density at 0 degree due to hydrogen bonding. On further cooling to 0 degree, its density decreases due to expansion in volume. Ice float on water surface. ये सारा आपका क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है. This has a great advantage as marine animal and fish. जो सर्दियों के अंदर जो ना वो नीचे रह लेते हैं, ऊपर बर्फ आ जाती है, नीचे पानी होता है. अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम लाइक प्रोटीन एंड डीएनए. आपको पता है कि हमारे डीएनए के अंदर तो है ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखिए यहाँ पे है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सारा इनके दरमियान में आपका क्या आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है. अगला क्वेश्चन हमने जो पीछे भी पढ़ा कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो अब हम देख लेते हैं कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है. अ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is the molecular orbital for which the addition or removal of an electron does not change the energy of the molecule. कि जो नॉन बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम निकालें या ऐड करें तो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो इफेक्ट ना हो. Molecular orbital come from the linear combination of atomic orbital. In a simple diatomic molecule like this has more electron than hydrogen. Clear हो गया? Thus, s orbital of hydrogen can overlap with the 2p orbital of fluorine to form a bonding sigma and anti-sigma orbital.
सिग्मा या सिग्मा स्टार, या बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। The px and py orbital from the fluorine do not have any other orbital to combine with them. They become non-bonding molecular orbital। यानी कि जो फ्लोरीन के हैं वो अब किसी के साथ अब ओवरलैप नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि ये क्या बना लेते हैं आपस में नॉन बॉन्डिंग molecular orbital। The px and py atomic orbital have become molecular orbital। They look like px and py orbital, but they are now molecular orbital। The energy of these orbitals are the same in the molecule as they are in an isolated फ्लोरीन एटम, यानी कि एनर्जी उनकी चेंज नहीं हो रही। इसलिए तो कहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने या करने तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये दरमियान में आपके क्या आ जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिंपल आप ये कह लें कि जो आपका लोन पेयर की फॉर्म में है ना वो यहाँ पे रहेंगे ये जो है ना। Thus putting electron into them doesn't change the stability of the molecule। क्लियर हो गया। नॉन बॉन्डिंग molecular orbital do not need to look like atomic orbital। क्लियर। ये आपका यहाँ पे ये वाला है, ये आप देखें ना, ये आपके यहाँ पे थोड़ी सी उसने ना शेप चेंज की है कि ये आपके कौन से हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी शेप देखें। ये आपके कौन से हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और ये आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसको जरा इस फॉर्म में आप देख लें कि ये बॉन्डिंग है तो इस पे स्प्रेड हो गया, एंटी बॉन्डिंग है तो ये इस तरह रहेंगे, और आपके नॉन बॉन्डिंग है तो ये फिर इस तरह करके स्प्रेड होके रहेंगे। क्लियर हो गया। Okay, for example, the non-bonding molecular orbital of the ozone molecule has its electron density concentrated on the end oxygen atom। This is there is no electron density on the central atom। तो ये आपका यहाँ तक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एंड हो गया। तो इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है? जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है? जी सर। सर जो नूडल प्लेन होता है जहाँ पे हमारे पास जीरो डेंसिटी होती है वो एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग तीनों में होता है या सिर्फ एक में ही होता है? ये जो है आपका, ये तो इस रीजन को आप कह रहे हैं ना, इस रीजन को आप कह रहे हैं, ये वाला दरमियान वाला। ये देखो ये आपका कौन सा है, ये यहाँ पे आपका कौन सा है, ये नोड है, ये वाला नोड आ गया, ये दो नोड आ गए, इसमें एक नोड है ये वाला आपका जो है। इसमें ये नोड और एंटी नोड वो नहीं मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैंने जस्ट आपको ये बताया कि इसके अंदर आपकी शेप जो है ना वो वैसी ही रहती है जैसे पहली है, क्योंकि ये आके वो आ जाते हैं ना दूसरे लोन पेयर की फॉर्म में। जी सर। इसके ऊपर आपका कोई नोड नहीं है। ये जो आपका है दूसरा नॉन बॉन्डिंग वाला, उसके ऊपर आपका एक नोड आ जाएगा, और इसमें आपके कितने आ जाएंगे, दो नोड आ जाएंगे, ये दरमियान में। तो इसके अंदर आपका यहाँ पे एक आपका नोड है, इसमें कोई नोड नहीं क्योंकि ये सारा इस तरह स्प्लिट हो गया है। ये यहाँ से आ जाएगा, और ये आपके दो हैं क्योंकि ये दरमियान में इसके, और इसके दरमियान में सेपरेट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके अंदर ये सब इसको सेपरेट करने के लिए ये दरमियान में एक होगा। जी जी सर। सर एक और क्वेश्चन है। जी सर वीबीटी के मुताबिक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। सो कोई ऐसा मॉलिक्यूल, एक मिनट, ये आगे वीबीटी, हाँ जी आप बोले। वीबीटी में यही कहा जाता है ना कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। कोई ऐसा मॉलिक्यूल है वीबीटी के मुताबिक जिसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो? नंबर एक तो जो है वो आपकी जो वीबीटी है ये फेल है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात यही है जी कि सर। ये तो सब उसको एक्सप्लेन ही नहीं करती। जी सर समझ आ गई। वीबीटी एक्सप्लेन करती ही नहीं है इस बिहेवियर को। जी सर, थैंक यू सर। आगे सर आ गई समझ। नहीं, किसी और का क्वेश्चन?
नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं तो बेटा ना जस्ट मुझे 5 मिनट चाहिए, मैंने ना जरा थोड़ा सा आंखों में ना ड्रॉप्स डालने हैं, मुझे सही अब ना नजर नहीं आ रहा। ठीक है। ओके सर। ठीक है।